धनबाद ज़िला परिषद में उसके प्रांगण में किताबों का मेला लगा हुआ है। किताब के बारे में एक अज्ञात की बहुत लाइन मशहूर है, अल्फाज खामोश मगर अल्फाजों से भरपूर। जी हाँ, किताबों के बारे में यही कहा जाता है और अभी के दौर में जो है किताब के दर्शक है कहा जाता है कि कम हो रहे हैं। हालांकि जो बहुत सारे बुक्स फेयर्स को लेकर है, कहा जाता है कि वहाँ पर बंगाली समाज जो है अभी भी उसको जीता आया है, किताबों को महक कर बंगाली समाज जो है दौड़ा चला आता है। आज उसी बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन ने इस प्रांगण में मेला लगाया है, यानी बुक फेयर लगाया, यानी जिसे बंगाली में कहा जाता है बोई मेला। तो आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है 10 रुपये जो है बुक्स फेयर के अंदर जाने का यहाँ पर टिकट लगता है। और जो ये पूरा प्रांगण है, भरा पूरा प्रांगण है, जहाँ पर लिखा हुआ है धनबाद बोई मेला, बंगाली में लिखा हुआ है और 4 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये चलने वाला है। इसके अलावा जो दर्शकों की संख्या है, मतलब कि 3 दिन अभी इस मेले को लेकर हो चुके हैं। आप यहाँ पर भीड़ भी देख सकते हैं कि अभी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं जिनको शाम के वक्त में कहा जाता है कि बहुत सारे घरेलू काम होते हैं, उसके बावजूद वो लोग निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं वक्त। और किस प्रकार से यहाँ पर जो है भीड़ है वो है देख सकते हैं। तो आयोजक मंडल में से हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? ललित कटेसरिया। सर, क्या मकसद है इसका? बहुत ही हर्ष का विषय है कि बंगाली वेलफेयर सोसाइटी प्रतिवर्ष ये जो बुक फेयर लगाते हैं, इसमें बच्चों की, बड़ों की, सभी की किताबों के प्रति जो रुचि बढ़ती है, जो आज के दिन मोबाइल व्हाट्सएप के युग में सभी किताबों से दूर होते जा रहे हैं, वो इसके वो नज़दीक आते हैं। और मैं बंगाली वेलफेयर के सोसाइटी के सदस्यों से ये अनुरोध भी करूँगा कि और भी भाषा की किताबें लाएं, जिससे और भी सारा समाज इससे जुड़ सके। मतलब पहला दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुक फेयर को किस तरीके से बुक पढ़ाना, यही है हम लोग को मकसद। हम लोग का मकसद यही है। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी बहुत ही कोशिश करते हैं। अभी बुक फेयर करने के लिए सिर्फ आज के ज़माने में सिर्फ बुक्स को लेके आने से तो नहीं चलेगा, तो उसके साथ साथ ज़िंदगी भर हमेशा ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में हमेशा ही कल्चरल साइड रहते हैं कि सोसाइटी को एनरिच करने के लिए, अगर एनरिच्ड कल्चर कुछ हो रहा है तो वो ही आके कुछ बताते, तो कुछ बात किताब में रहते हैं। इंटरेस्ट ये होते हैं कि ऑनलाइन तो अभी होगा ही, ई बुक बोलिए, सब को बोलिए, लेकिन एक जानते हैं जो कोई भी रिश्ता मेरी माँ, सोचिए हम अपने माँ को पैर छू के या माँ को पकड़ के जितना एहसास, जो फीलिंग्स मिलते हैं वो तो नहीं मिलते ना। एक फ़ोटो देख के, माँ का फ़ोटो देख के हो गया, बस वही एहसास हो गया। तो यही बात है कि किताब को पढ़ना चाहिए। सर, मतलब यहाँ का थीम क्या है और किस प्रकार के लोग अभी ज़्यादा आ रहे हैं? यहाँ पर अभी तक जितना आदमी आए हैं सब बुक लवर्स है। कुछ बुक उन लोग जो मांग रहे हैं 90% मिल रहा है, 10% नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस बुक फेयर में बुक लेने के लिए आ रहे हैं, खाली घूमने के लिए नहीं। और बहुत सा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है जो रेयर स्टॉल है, रेयर बुक जिसमें है। इसलिए हम लोग बहुत ही आनंदित है कि इस बार बुक भी बेच रहा है और पूरा मेला का आनंद भी पब्लिक ले रहे हैं। किस टाइप्स के बुक्स की मांग जो है अभी ज़्यादा है? अभी मैक्सिमम हो गया बांग्ला ऑथर लोग का बुक्स। प्रोमिनेंट जो हमारा यहाँ पर तरुण बंदोपाध्याय आए थे चीफ गेस्ट होके, उनका किताब ख़त्म हो गया है, मैंने इतना सेल हुआ है। बच्चा लोग का ड्राइंग किताब, कुछ कॉमिक मैक्सिमम बिच रहा है। और इसमें सबसे खूबी है कि खाली बांग्ला बुक्स नहीं, इस बार हिंदी, इंग्लिश 90% बेच रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही आनंदित है और उम्मीद करते हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा धनबाद का बाहर का पब्लिक इस बुक फेयर में आए और आनंद उपभोग करें। और बुक्स लवर को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, आइए बुक मेला में आके आनंदित होइए। धन्यवाद।
तो हमारे साथ बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक सकारात्मक उन्होंने संकेत भी दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी के यूथ है, वो आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं किताबों की तरफ, और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है क्योंकि नेट के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में जो बुक्स से दूरी थी वो बढ़ रही थी, लेकिन बुक्स की तरफ आना, बुक्स की तरफ रुख करना, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत भी है। और जो यहाँ बुक फेयर लगाना, ये एक शानदार पहल भी है जो 11 साल से पिछले चली आ रही है। बहुत सारे किताब के प्रेमी है यहाँ पर आए हुए हैं, तो चलिए कुछ उन्हीं प्रेमी से हम रीडर्स जो हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना अट्रैक्शन है किताबों के प्रति अभी के लोगों में और युवाओं में। कितना अट्रैक्शन है अभी, मतलब आप लोग जैसे लोग आ रहे हैं, लेकिन युवा अभी भी थोड़ी बहुत दूरी बनाए हुए हैं बुक्स। देखिए, आज भारत डिजिटल इंडिया हो गया है, विश्व उसके और है, पर जो किताब की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है उसको कम करके आगे सोचना उचित नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि 10 दिनों के लगे बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ये बुक फेयर में प्रत्येक रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। संध्या से लेकर रात तक लोग यहाँ हैं और सभी स्टॉल्स में किताब को आप खरीदते पाएंगे। तो बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम है, ये बहुत ही सराहनीय है। पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी भी ने सोविनियर में अपना मैसेज दिया है कि सोशल मीडिया के ज़माने में किताब की इम्पोर्टेंस को कम नहीं आकी जा सकती। और आज आप देख रहे हैं कि बड़े तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हैं और आयोजन को सफल बना रहे हैं। बंगाली के बारे में कहा जाता है कि दे लव्स बुक, मतलब किताब से उनको प्रेम रहता है। सर, आपका पसंदीदा बुक कौन सा और राइटर कौन सा? देखिए, अभी हमने कई स्टॉल्स को देखा। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो आगे कैसे शिक्षित हो, कैसे मजबूत हो, उनकी भी किताब को देखा, ख़रीदा। चेतन भगत का भी कई अच्छा पुस्तक यहाँ आया हुआ है जिसको भी हमने ख़रीदा है। हम चाहेंगे कि लोग आए और अच्छे राइटर्स का बुक यहाँ अवेलेबल है, उसको ले और अपनी शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाएं। सर, आपका नाम? अमितेश सहाय। तो एक रीडर थे जो चेतन भगत को पसंद करते हैं, और चेतन भगत जो है युवाओं में काफ़ी मशहूर भी है। कई सारी फिल्में उनकी आ चुकी हैं, कई सारे बुक्स लिख चुके हैं। 3 इडियट हुआ, 2 स्टेट्स हुआ, और भी बहुत सारे फिल्म उनके किताब पर बने हुए हैं। और जो बुक्स है काफ़ी पसंद किए जाते हैं। भारत के जो अग्रणी राइटर्स हैं इंग्लिश के, उनमें से एक माने जाते हैं चेतन भगत। उन्हीं के एक पसंद करने वाले हमारे साथ बुक के रीडर्स थे। इंग्लिश ओलंपियाड के बुक्स है, नानते फेंटे की ये किताब है, बहुत नारायण देवनाथ की किताब है, जो बताया जाता है कि ग्राफिक्स में बेस्ट सेलर नोवेल है जो ये बुक्स है। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम जेटकास, ये सब किताबें, सब स्टोरीज़ की बुक्स है जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर सूर्य सेन की किताब है, चटग्राम विद्रोह, जो भारत का बंगाली में लिखा हुआ सूर्य सेन है, वो मास्टरदास सूर्य सेन ही कहा जाता है उनको। चटग्राम विद्रोह के बारे में है जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर है। इसके अलावा बहुत सारे जो किताब है, रतन टाटा के ऊपर किताब है बच्चों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मोरल स्टोरीज ऑफ ग्रैंड माँ, तेनाली रामा, ये सभी किताबें हैं। विक्रम बैताल की बहुत सारी किताबें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, और हमने इन पर बने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे हुए हैं। बहुत सारे लोग भी हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम बुबाई मंडल है। किताब किस प्रकार का पसंद है आपको? किताब खरीदने आए देख? हम तो फैमिली के साथ आए हैं, तो बेटी को रामायण चाहिए था, रामायण बुक, तो वही देख रहे थे, तो दिखा रहे हैं, वही देखते हैं क्या पसंद। अभी के दौर में रामायण बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगता है, फील कैसा? बहुत अच्छा लगता है। कहीं अभी राम का अभी टाइम है, ठीक है, तो में राम मंदिर हो रहा है, अब रामनवमी का टाइम भी है, तो अच्छा लगता है। जब बच्चा भी पसंद करते हैं तो और अच्छा लगता है। ओके, तो देख रहे हैं किस प्रकार से संस्कृति को भी जो है बच्चे खुद आकर रामायण का जिक्र कर रहे हैं, रामायण की किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्रेयस बनर्जी। श्रेयस बनर्जी। अच्छा, किताब पसंद है? किस प्रकार की किताबें ज़्यादा पसंद है? लिखने वाला। लिखने वाला? हाँ, जिसमें एक्टिविटीज़ होता है। एक्टिविटीज़ होता है। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो?
इस बार क्लास 3 जाएंगे। क्लास 3 जाएंगे। तो अभी के दौर में बुक्स से दूरी जो है बढ़ती जा रही है, मोबाइल से करीबी बढ़ती जा रही है, तो मतलब आप किस तरफ आपका रुझान है? नहीं, ये तो बहुत सच बात है कि आजकल बच्चे लोग क्या है कि ज़्यादातर फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं और बुक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बुक पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। और जब आप बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपके दिमाग में प्रेशर पड़ता है, और जो फ़ोन में क्या हो रहा है, इंस्टेंटली आप सब कुछ देख रहे हैं, इंस्टेंटली चैट जीपीटी के थ्रू आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो वो जो एक दिमाग में प्रेशर हम डालते हैं वो ब्रेन में वो प्रेशर नहीं जा रहा है। पर जब आप बुक रीडिंग करते हो विच इज़ वेरी सिमिलर टू सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, तो तब क्या होता है, ब्रेन में आपका प्रेशर पड़ता है, ब्रेन और ज़्यादा खुलता है, डेवलप होता है। तो इसलिए आई इनकरेज एवरी स्टूडेंट टू प्लीज़ बाई बुक्स। बुक फेयर लगा हुआ है, बुक खरीदो और बुक रीडिंग करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा फ़ोन में नहीं रहना है, बुक भी रीडिंग करना है और अपने माइंड को डेवलप करना है। किस टाइप्स का बुक्स जो है आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब हु इज़ योर फेवरेट ऑथर? My favorite author is Jane Austen and J.K. Rowling is also my favorite author. मुझे हैरी पॉटर बुक पढ़ना बहुत पसंद है और मूवीज़ हैरी पॉटर की जो मूवीज़ है वो भी देखना बहुत पसंद है। और मैं ऑल्सो रिकमेंड करूँगी स्टूडेंट्स लोगों को कि अगर आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करना है तो आप हैरी पॉटर के बुक से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग बुक है, आपको इंगेज रखेगा और आप मूवीज़ भी देख सकते हो। तो हमारे साथ एक यूथ थी जो जेके रोलिंग्स की फ़ैन नज़र आती है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हैरी पॉटर जो है एक हिस्टोरिक बुक्स भी है, एक मतलब हिस्ट्री वाला बुक है जिसमें इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है, क्योंकि हैरी पॉटर सीरीज़ भी बहुत फेमस है और साइंस फिक्सन है, तो इसीलिए थोड़ा सा अट्रैक्शन तो यूथ में रहता ही है इसको लेकर। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं बुक फेयर में बुक्स जो हाथ में लिए हुए हैं, तो उनसे थोड़ा बात करते हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार का बुक्स जो है, किताब जो है पसंद करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संस्कार गुप्ता है। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 11 में भी जाऊंगा। मैं इस साल 10 बोर्ड्स दिया था। अच्छा, किस टाइप का किताब आए हो बुक फेयर में, किस टाइप का किताब ज़्यादा पसंद है, कौन सा फेवरेट राइटर है? एक्चुअली मैं ऐसा टाइप का सेल्फ डेवलपमेंट बुक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिससे मैं अपने आप को सीख सकूँ, अपने आप को जान सकूँ और अपने आप को और थोड़ा बेहतर कर सकूँ। अच्छा, तो इतना मतलब ये जो तुम बताए उसके बारे में, तो उस हिसाब से तुम्हारा पसंदीदा बुक्स कौन सा है, किताब कौन सा है और पसंदीदा राइटर कौन सा? बहुत सारे होंगे। मेरे पसंदीदा राइटर चेतन भगत के बुक्स है, जिससे हमें ये सीख मिलता है कि जीवन में कैसे रहा जाता है, जीवन में कैसे मीन्स चीज़ों को हैंडल किया जाता है। इसलिए मैं चेतन भगत का ही बुक अभी पकड़ा था। अच्छा, चेतन भगत बहुत सारे और भी किताब लिखे हैं, तो 2-3 फेवरेट तुम्हारा बुक? 2-3 फेवरेट, पहला तो 11 रूल्स जो है लाइफ के लिए, उसके बाद उनके हॉरर स्टोरीज़ का भी सीरीज़ आता है जिससे हमें नया नया सीख मिलता है, वो सब अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम लक्की गुप्ता है। तो तुमको किस टाइप का किताब ज़्यादा पसंद? मेरे को ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे चार्ल्स डार्विन का फादर ऑफ एवोल्यूशन, जो पढ़ाई के रिलेटेड है, जो हमें कुछ फ्यूचर के बारे में डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के बारे में डेवलपमेंट, अपने देश में क्या हो रहा है, वो सब करंट अफेयर्स, वो सब बुक्स हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बुक्स खरीदने आई है, तो किस टाइप का बुक्स ज़्यादा पसंद है आपको? हम लोग तो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए लिटरेरी बुक्स, क्लासिकल। हाँ। या फेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर तो थोड़ा ये होगा, बहुत है, थॉमस हार्डी आप बोल सकते हैं, उनका बुक ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। सुरभि। हम लोग जनरली लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों को नॉवेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसके अलावा जितने स्टोरी बुक्स हैं उन सब में, नॉवेल्स ले लीजिए, शॉर्ट स्टोरीज़ ले लीजिए, और अगर इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड पे या हिंदी लिटरेचर के बैकग्राउंड पे, तो वो सारी जो चीज़ें वो हम लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो वी आर लाइक रीडर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स एंड नॉवेल्स। पसंद का राइटर तो कोई होगा ही। एग्जैक्टली, इट्स लाइक चिल्ड्रन स्टोरी राइटर्स आप बोल सकते हैं, एंड ऐसे बोले तो थॉमस हार्डी एंड शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश के एक महान कवि थे। जैसे कालिदास कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में ही शेक्सपियर का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस बुक स्टॉल्स में कितने सारे लोग थे और पसंदीदा राइटर्स का भी उन्होंने नाम लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो किताबें हैं प्रेमचंद की। अब प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है
उनको गद्य का सम्राट यानी कि स्टोरीज़ का, नॉवेल्स का सम्राट कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ प्रेमा ले लीजिए, ईदगाह ले लीजिए, निर्मला ले लीजिए। ये निर्मला बुक्स जो है एक अपने आप में बहुत ही शानदार प्रेमचंद का एक जो नोवेल है जिनको कहा जाता है और स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए भी इसे दिया जाता है। डेल कार्नेगी की किताबें काफ़ी अच्छी हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल है, हाउ टू लिव लाइफ, एंजॉय योर जॉब, ये सारी किताबें हैं अच्छी। हिंदी का पसंदीदा राइटर? हिंदी तो प्रेमचंद से बढ़िया कौन ही पढ़ सकता है। तो प्रेमचंद के यहाँ पर जो प्रेमी थे वो एक मिले और उन्होंने बताया कि प्रेमचंद की किताबें जो हैं अभी उनसे ज़्यादा पसंद उनको कुछ भी नहीं है। और वही एक प्रेमचंद जो है मैं अभी भी बता रहा था कि प्रेमचंद की किताबें कितनी ज़्यादा समाज से जुड़ी हुई है, समाज के कुरीतियों को जो है, समाज के जो अंदर छिपे जो गंदगी है उसको ऊपर सामने लेकर आई है। एक फरीद का परिचय तथा कविताएं हैं, लोकप्रिय संत कवि थे। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो सत्य का प्रयोग है, महात्मा गांधी का कहा जाता है कि इस किताब के बारे में कि महात्मा गांधी ने इसमें अपने बहुत सारे जो व्यूज़ थे, बहुत सारे जो अपनी सच्चाइयाँ थी वो इस किताब में लिखी हुई है। और इस किताब को पढ़ना, एक हिंदी के प्रेमी होने के नाते यही कहूँगा कि इस किताब को सभी दर्शकों को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, गांधी के सत्य के प्रयोग के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी चाणक्य नीति की किताबें हैं। अग्नि की उड़ान है, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी किताबें अग्नि की उड़ान, उन्होंने ये किताबें लिखी थी। इंग्लिश बुक था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, अरुण कुमार तिवारी ने इसको ट्रांसलेट किया है। नित्या संधू की एक पेंटिंग आपको दिख रही होगी, जो डॉक्टर भी है पेशे से, उन्होंने ऑयल पेंटिंग की है और पेंटिंग में किस प्रकार से जान फूकी है आपको दिखाई दे रहा होगा पेंटिंग के माध्यम से। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है और उस पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग्स का इतिहास है, पेंटिंग्स जो बनाया गया है वो भी एक हाथों से जादूगरी ही कही जा सकती है। तो चलिए कुछ एक पेंटिंग्स के बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में और क्या क्या खास बात है, किसने बनाया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस स्टॉल को जो लगाए हैं उन्होंने, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव शंकर धर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं हॉबी सेंटर का डायरेक्टर हूँ। ये बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का आर्ट गैलरी में मेरा और मेरे स्टूडेंट का पेंटिंग मैंने लगाया है। करीब 62 पेंटिंग है, 25 स्टूडेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। हर एज का स्टूडेंट है, कोई 20 साल से पेंटिंग कर रहा, कोई 30 साल से कर रहा। मेरा इसमें पेंसिल कलर से लेकर के ऑयल कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर का पेंटिंग है। ये पेंटिंग को जैसे आजकल ये जो बर्ड है आज नहीं देखने को मिलता है, तो ये बर्ड को बचाना है और बर्ड को पानी देना है। ये हम लोग दिखाया बर्ड कितना अच्छा होता था। हम लोग जब बचपन में थे इस तरह का बर्ड घर में आते थे, आज एक बर्ड नहीं दिखता है। तो ये बर्ड को पानी देना, दाना देना, बचाना, हम लोग बर्ड को दिखाते, बर्ड का सेवा करना चाहिए। हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए बर्ड के लिए, थोड़ा पानी भी होना चाहिए। ये एक्रेलिक कलर से किया हुआ है, मेरा बेटी ने बनाया है। और वो वाला पेंटिंग भी मेरा बेटी का बना हुआ, ये भी। तो ये एक्रेलिक कलर भी काफ़ी अच्छा आजकल हो रहा है। और ये सब मधुबनी पेंटिंग है। और वो लास्ट में देख रहे हैं वो पेंटिंग एक स्टूडेंट का बना हुआ, मेरा ही स्टूडेंट है, जो कुंभ के पेंटिंग किया है इस बार। बहुत लाजवाब है कुंभ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ इस स्टॉल को जो लगाए हैं वो थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर पेंटिंग हुई है और किस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्शन थे पेंटिंग्स में। बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ पर पेंटिंग्स जो है डाले हुए 62 के करीब बताए जा रहे थे स्टूडेंट। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी म्यूज़िक का जो है कार्यक्रम, इसके पहले डांस का कार्यक्रम होता, अभी जो है बंगाली गाना है और कल्चरल गाना है, सांस्कृतिक गाना है जो यहाँ पर हो रहा है, जिसमें तबला, हारमोनियम और कीबोर्ड लेकर जो लोग हैं वो बजा रहे हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो दर्शक भी है यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं और इसको सुन रहे हैं। और एक एहसास है जिसे कहा जाता है कि बंगाली संस्कृति का जो एक शानदार एहसास जो है ये यहाँ पर आकर आपको हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार नहीं, कभी ना कभी आना ही चाहिए। इन 14-15 दिनों में यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आए हुए लोग। काम शाम के वक्त में जो काम का वक्त होता है उसको छोड़कर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो इसकी अहमियत को आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर एक कार्यक्रम भी हो रहा है, किताबें हैं, मतलब पूरी तरह से कल्चर्ड जो है युक्त यहाँ पर वातावरण जो है यहाँ पर बना हुआ है।
किताबें जो है बस एक किताबें नहीं होती है, बस कुछ पन्ने नहीं होते हैं। किताब अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए रहता है, बहुत सारे ज्ञान को समेटे हुए रहता है, बहुत सारे संस्कार को समेटे रहते हुए। और कहा जाता है ना कि जिसने किताब पढ़ी है, जिसने शिक्षा हासिल किया है, वो शेरनी के दूध की तरह होता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा था, जो हमारे संविधान के रचयिता है, कि किताबें जो है, शिक्षा जो है शेरनी के दूध की तरह होता है, जो पिएगा वो गरजेगा। यहाँ पर हम किताबों के बीच में थे। किताब के बहुत सारे स्टॉल्स थे, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और सभी प्रकार की किताबें जो थी। और यहाँ पर सभी उम्र के जो किताब के रीडर थे वो आए हुए थे। तो किताब एक कल्पना कही जा सकती है, यहाँ पर एक भावना कही जा सकती है। जो किताब पढ़ते हैं, जो किताब को समझते हैं, किताब से बेहतर कुछ नहीं है, किताब से बेहतर मित्र दोस्त कुछ नहीं है, किताब से बेहतर जो संगत जो है उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। आप नहीं कुछ भी है तो किताब आपके पास है, वो सारी आपको शून्य को मिटा देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकित सिन्हा, TV 45 धन्यवाद।